हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम निश्चित समाकलन के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में 8 अंक में पूछा जाता है और यह पिछले वर्षों के बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में इसे आने की पूरी 100% संभावना है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और निश्चित समाकलन के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप पिछले वर्ष के पेपर में या मॉडल पेपर या अनसाल्ड में आप देख सकते हैं कि यह क्वेश्चन निश्चित समाकलन का कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 8 अंक में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसे आई बराबर मान लेंगे, लिखेंगे माना आई बराबर समाकलन 0 से पाई ये हो जाएगा यक्स tan यक्स बटा के सेक यक्स प्लस tan यक्स, इतना हमें दिया गया है। अब देखिए इंटू डी यक्स, इसे हम समीकरण 1 मानेंगे, समीकरण 1। अब इसका हम मान ज्ञात करने के लिए इसमें हम प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 से। तो देखिए प्रगुण 4 हमारा यह कहता है कि यदि कोई समाकलन 0 से a दिया गया है और फंक्शन हमारा एफ एक्स इंटू डी एक्स के रूप का हो, तो जो हम इसमें प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे तो वो समाकलन 0 से a होगा, और जबकि हमारा फंक्शन होगा एफ एक्स, वो अपर लिमिट में से माइनस हो जाएगा, फंक्शन अपर लिमिट में से माइनस हो जाएगा इंटू डी एक्स। यही हमारा प्रगुण 4 कहता है। तो प्रगुण 4 का इसमें प्रयोग करेंगे तो आई बराबर अब हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से पाई। अब जहां 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 यक्स है तहां पाई माइनस यक्स है, क्योंकि प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे तो अपर लिमिट में से यक्स घट जाता है, फंक्शन घट जाता है। तो ये हो जाएगा पाई माइनस यक्स, यक्स के स्थान पर tan यक्स भी है तो tan पाई माइनस यक्स हो जाएगा। अब बटा के सेक यक्स है तो सेक पाई माइनस यक्स और प्लस tan पाई माइनस यक्स इंटू डी यक्स, इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो अब इसे आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा आई बराबर समाकलन 0 से पाई, और ये पाई माइनस यक्स होगा, और ये tan 180 माइनस यक्स, tan पाई माइनस यक्स का मतलब tan 180 माइनस थीटा, tan थीटा में ही रहेगा। तो ये हो जाएगा tan यक्स, tan यक्स। अब बटा के सेक पाई माइनस यक्स, तो सेक 180 माइनस थीटा हमारा सेक थीटा में ही रहेगा, तो सेक यक्स हो जाएगा प्लस ये tan यक्स। अब ये इंटू डी एक्स इसे मान लेंगे। ये हमारा हो गया समीकरण 2, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को आपस में जोड़ेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, को जोड़ने पर, तो दोनों को जोड़ देंगे आपस में। तो ये आई एलएचएस एलएचएस में जुटेगा और आरएचएस आरएचएस में जुटेगा। तो आई और आई मिलकर हमारा 2i हो जाएगा। तो आई प्लस आई लिख देता हूं मैं। अब बराबर यहां पर समाकलन 0 से a, और ये यक्स tan यक्स अब बटा के सेक यक्स प्लस tan यक्स इंटू डी यक्स। ये था हमारा समीकरण 1। और समीकरण 2 यहाँ पर दिया गया है कि 0 से a अब पाई माइनस यक्स tan यक्स अब बटा के सेक यक्स प्लस tan यक्स इंटू डी यक्स। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ दिए। अब i और i मिलकर हमारा 2i हो जाएगा, तो 2i यहां पर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2i अब बराबर, अब देखिए समाकलन 0 से a दोनों में कॉमन है, तो समाकलन 0 से a हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम लेकर जोड़ेंगे तो ये दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है, तो सेक यक्स प्लस tan यक्स हो गया। अब ऊपर का ऊपर जोड़ेंगे और नीचे को नीचे जोड़ेंगे। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, सो इन दोनों में हमारा tan x कॉमन है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो tan x हो जाएगा। कोष्टक में हम इसे लिख सकते हैं x प्लस पाई माइनस यक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए इसको हल करेंगे आगे तो 2i बराबर हमारा हो जाएगा, 2i बराबर समाकलन 0 से पाई था, यहाँ पर 0 से पाई, दोनों में पाई है दोस्तों, यहाँ पर 0 से पाई है, ऊपर से ही पाई है तो पाई होगा यहाँ पर, तो 0 से पाई। अब देखिए यहाँ पर tan यक्स है तो tan यक्स तो है ही है, यहाँ पर हमारा एक यक्स से एक यक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर पाई बचेगा और tan यक्स बचेगा अब बटा में सेक यक्स प्लस tan यक्स इंटू डी यक्स। इतना हल हो जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ेंगे
तो अब पाई हमारा अचर पद है, तो सबसे पहले इसे बाहर कर लेंगे। तो लिखेंगे 2i बराबर पाई अचर पद है तो बाहर, और समाकलन 0 से पाई। अब ये हो जाएगा हमारा tan यक्स अपान सेक यक्स प्लस tan यक्स इंटू डी यक्स। अब देखिए, इसको आगे हल करने के लिए हमें हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, अर्थात हर का चिन्ह बदलकर ऊपर और नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 2i बराबर पाई, ये हो जाएगा समाकलन 0 से पाई। अब चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा करेंगे tan यक्स अपान, ये हो जाएगा हमारा सेक यक्स प्लस tan यक्स। इतना तो है ही हमारा। अब इसका परिमेयकरण करेंगे तो चिन्ह बदलकर हर का ऊपर और नीचे गुणा करेंगे, तो यहाँ पर सेक यक्स प्लस tan यक्स है, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक यक्स माइनस tan यक्स, ऊपर भी और नीचे भी इसी से गुणा करेंगे, सेक यक्स माइनस tan यक्स इंटू डी यक्स। तो चलिए अब इसे आगे हल करेंगे। देखिए पेज भर चुका है हमारा, तो अब अगले पेज पर इसे हल करेंगे। आप इतना तक ध्यान में रखे रहिएगा। चलिए अब इसे आगे हल करेंगे। तो अब देखिए हर का परिमेयकरण कर दिए, तो यहाँ पर अब गुणा करेंगे tan x का tan x इसमें गुणा हो जाएगा, तो 2i बराबर हमारा हो जाएगा पाई, और ये समाकलन 0 से पाई tan x का गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा sec x इंटू tan x। चलिए यहाँ पर sec x इंटू tan x हो जाएगा, sec x इंटू tan x, tan x का गुणा sec x में करेंगे तो sec x इंटू tan x, और माइनस तो माइनस, और ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर यक्स अपान अपान। अब देखिए एक क्वेश्चन में हमारा a प्लस बी है, जबकि एक क्वेश्चन में a माइनस बी, तो इसके फॉर्मूला पर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर यक्स माइनस tan स्क्वायर यक्स इंटू डी यक्स। अब इसे आगे हल करेंगे तो 2i बराबर हमारा पाई हो जाएगा, और ये समाकलन 0 से पाई। इसे आगे हल करेंगे तो ये हमारा सेक एक्स इंटू tan यक्स, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा माइनस। अब tan स्क्वायर यक्स, इसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, तो देखिए एक हमारा सूत्र होता है त्रिकोणमितीय सूत्र कि सेक स्क्वायर यक्स बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर यक्स होता है। तो tan स्क्वायर यक्स होता है, तो इसको यहाँ पर हल करेंगे आगे। तो देखिए tan स्क्वायर यक्स का हमें मान चाहिए यहाँ पर, तो हम tan स्क्वायर बराबर लिखाएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर यक्स माइनस 1, इसके स्थान पर हम tan स्क्वायर यक्स पुट कर सकते हैं। तो tan स्क्वायर यक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, तो सेक स्क्वायर यक्स माइनस 1, तो यहाँ पर रखेंगे सेक स्क्वायर यक्स माइनस 1 बटा के। अब देखिए इसी सूत्र का यहाँ पर भी प्रयोग करेंगे, तो ये सेक स्क्वायर यक्स माइनस tan स्क्वायर यक्स है। अब देखिए tan को हम इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर यक्स माइनस tan स्क्वायर यक्स बराबर 1 हो जाएगा। इस सूत्र से, इस वाला सूत्र से tan को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो इसके स्थान पर 1 आ जाएगा, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो अब इतना का मान कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा इसका मान इंटू डी यक्स। तो एक हर में है तो इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए आई बराबर, अब इसको हम पक्षांतर कर देंगे इधर, तो पाई बटा में 2 हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन 0 से पाई हो गया। अब ये सेक एक्स इंटू tan यक्स माइनस, माइनस का गुणा कर देंगे इधर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर यक्स माइनस माइनस मिलकर ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1 कोष्टक बंद इंटू डी यक्स। अब इसका हम समाकलन कर सकते हैं, तो देखिए अब डायरेक्ट मैं समाकलन कर देता हूं सबका। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा पाई बटा के 2, और यहाँ पर बड़ा कोष्टक लगा लेंगे। अब देखिए सेक एक्स इंटू tan यक्स, इसका हम समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन क्या होगा, तो इसका समाकलन सेक एक्स होगा माइनस सेक स्क्वायर यक्स, सेक स्क्वायर यक्स का समाकलन क्या होगा, तो इसका समाकलन tan यक्स होगा प्लस 1, तो 1 का समाकलन यक्स होता है, ये तो सभी को पता ही होगा। और हमारा 0 से पाई, लिमिट का मान हो जाएगा 0 से पाई, यहाँ पर दिया गया है। अब इसी को हल कर देंगे, हमारा समाकलन तो आ गया। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई बराबर हम लिखेंगे पाई अपान 2, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान रखेंगे तो पहले उच्च सीमा का मान रखा जाता है, फिर निम्न सीमा का मान रखते हैं। तो जहां जहां यक्स है तहां पहले पाई रखेंगे, तो ये हो जाएगा सेक पाई माइनस tan पाई प्लस पाई, एक क्वेश्चन में माइनस। अब निम्न सीमा का मान रखेंगे तो सेक 0 माइनस tan 0 अंश यहाँ पर प्लस 0 इंटू कोष्टक बंद। अब इसी को हल करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पाई अपान 2 कोष्टक में, अब देखिए सेक पाई
तो सेक 180 अंश का मान हो जाएगा, यहाँ पर -1 होता है तो ये हो जाएगा -1। अब देखिए माइनस tan 180 अंश का मान कितना होता है, तो इसका मान 0 होता है, तो ये हो गया 0। अब देखिए ये होता है प्लस पाई, तो प्लस पाई हो जाएगा, कोष्टक बंद, माइनस। अब सेक 0 अंश का मान कितना होता है, तो सेक 0 अंश का मान हमारा 1 होता है, तो 1 माइनस tan 0 अंश का मान 0 और ये प्लस 0। अब इसी को हम हल कर देंगे, हमारा आंसर आ गया है। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा पाई अपॉन टू, और ये हो जाएगा कोष्टक में, ये हमारा कोष्टक है ये दोनों। तो ये देखिए ये -1 हो जाएगा और ये प्लस पाई हो गया, अब ये हमारा -1 हो गया। अब इसी को हम जोड़ेंगे, तो अब देखिए कोष्टक बंद, तो आई बराबर हमारा हो जाएगा पाई/2, कोष्टक में यहाँ पर पाई-2 हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं पाई-2। अब इसमें हम पाई/2 का गुणा भी कर सकते हैं, चलिए गुणा कर देते हैं, इतना भी आंसर हो जाएगा, या हम गुणा ही कर देंगे, थोड़ा और आगे हल कर सकते हैं। तो पाई/2 का पाई में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा पाई² और माइनस पाई/2 का 2 में गुणा करेंगे तो ये हमारा कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर माइनस पाई हो जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा। या आई बराबर हमारा इस दोनों में से अब पाई कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा पाई/2 -1, यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। तो इस दिए गए प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, तो दिए गए समाकलन का मान आई बराबर आ जाएगा पाई/2 -1, यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का अभीष्ट आंसर। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यह मानकर चलिए कि इस वर्ष के बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि आप पिछले वर्ष के पेपर में देख सकते हैं कि यह प्रश्न पूछा गया है या नहीं पूछा गया है। तो आज के वीडियो में बहुत बहुत